उत्तराखंड पुलिस डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार will be the new DGP of उत्तराखंड स्टेट। साथियों, कुमार ए 1989 IPS ऑफिसर will be replace अनिल कुमार रितोड़ी who retires on the November 30। जी हाँ, मैं अशोक कुमार जी, हमारे नए डीजीपी उत्तराखंड के अशोक कुमार जी के बारे में ही बात कर रहा हूं। प्रदेश के नए डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डीजीपी अशोक कुमार जी का वह वीडियो वायरल दिखाता हूं और उसके बाद आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। पुलिस की छवि खराब होने का एक बड़ा कारण आम आदमी की नज़रों में उसका भ्रष्टाचारी होना भी है। पुलिस में मुख्यतः 3 तरह का भ्रष्टाचार देखा जाता है। पहला, जो अपराधियों के साथ मिलकर किया जाए, दूसरा जो पीड़ित व्यक्तियों से किया जाए, और तीसरा जो उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से किया जाए। ये तीनों ही तरह के भ्रष्टाचार पुलिस की वर्दी की गरिमा एवं कर्तव्य निष्ठा के विरुद्ध है तथा ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस गरिमामय वर्दी को धारण करने के योग्य नहीं है, न ही उनका ऐसा कृत्य क्षमा किया जाएगा। मेरी नज़रों में पीड़ित या अपराधी से किया जाने वाला भ्रष्टाचार वर्दी की मूल भावना के विरुद्ध है। ऐसे पुलिसकर्मी जो एक पीड़ित व्यक्ति से रिश्वत लेते हैं या कि अपराधियों से साठगांठ करते हैं तो उनको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर जो अधिकारी अपने अधीनस्थों से भ्रष्टाचार के रूप में अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे अधिकारी अपने अधीनस्थों पर किसी भी तरह की कमांड एवं कंट्रोल करने का अधिकार खो बैठते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब साफ सुथरी, बेदाग, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस व्यवस्था समाज को प्रदान करें। साथियों, उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने निवर्तमान डीजीपी अनिल रितोड़ी से विधिवत कार्यभार जी हां संभाल लिया है। और साथियों, अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए अशोक कुमार जी ने कहा है कि थाने और चौकियों में पीड़ित की शिकायत न सुनने वाले थानेदारों व चौकियों पर प्रभारियों पर हर सूरत में उन्हें दंडित किया जाएगा। जी हां, जिसने अपने डिपार्टमेंट की थानेदारों और चौकी प्रभारियों को दंडित करने के लिए निर्देश जारी किया है अगर वह शिकायतों को नहीं सुनते हैं। साथियों, पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने क्या है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न मामलों में पीड़ितों को इन समय पर इंसाफ नहीं मिलना मानते हैं। और यहीं पर आपको बता दूं कि अगर पुलिस मुख्यालय को शिकायत मिलती है, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो इस पर इस दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आमजन को एक बेहतर पुलिसिंग देने की दिशा में वे सबसे ज्यादा प्रयास करेंगे। इसी के लिए पुलिस वालों को अपने व्यवहार में भाव लाना होगा। और साथियों, उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में प्रत्येक थाने में महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि महिलाएं बेझिझक अपनी परेशानी को रख सके। बढ़ते साइबर अपराध को नई चुनौती मानते हुए डीजीपी साहब ने कहा है कि इसके लिए प्रत्येक जिले में साइबर सेल सशक्त करेंगे। जी हां, नए डीजीपी की नई शुरुआत। साइबर अपराध कोई व्यक्ति राज्य में कहीं भी किसी सेल में दर्ज करा सकता है। अगर पुलिस मुख्यालय को शिकायत मिलती है, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जन को एक बेहतर पुलिसिंग देने की दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास करेंगे। इसके लिए पुलिस वालों
को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। जी हां साथियों, यह कड़े निर्देश हमारे डीजीपी साहब दे रहे हैं और बढ़ते साइबर अपराध की नई चुनौती मानते हुए डीजीपी साहब ने कहा है कि इसके लिए प्रत्येक जिले में साइबर सेल सशक्त करेंगे। जी हां साथियों, साइबर अपराध को व्यक्ति राज्य में कहीं भी किसी सेल में दर्ज करा सकेगा। पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप के सवाल पर महकमे को 100% पारदर्शित बनाया जाएगा। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जी हां, जिसमें अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। पुलिस कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक अपनी समस्याओं को सीनियर ऑफिसरों के सामने रखने में संकोच करते हैं। डीजीपी साहब ने ऐसे पुलिस वालों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और इस नंबर पर पुलिस कर्मचारी अपने प्रमोशन, पोस्टिंग और परिवार आदि परेशानियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। जी हां, इन समस्याओं को समाधान PHQ में आईजी रैंक के ऑफिसर की अध्यक्षता में गठित कमेटी देखेगी और प्रशिक्षण के बाद संबंधित जिलों में और बटालियनों को भेजी जाएगी। वे प्रत्येक हफ्ते कमेटी के सामने आने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे और साथियों यहीं पर पहाड़ में तैनाती अवधि को कम किया जाएगा। डीजीपी साहब ने कहा है कि अभी मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए कुल तैनाती 16 वर्ष अनिवार्य है। प्राय देखने में आया है कि जो इंस्पेक्टर लंबे समय तक पर्वत क्षेत्रों में तैनात रहते हैं और वे फिर मैदानी क्षेत्रों में ड्यूटी से कतराते हैं, यानी कि लिहाजा पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती के वर्षों को कम किया जाएगा। इसके लिए ऐसे पुलिस कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में लॉन्ग रेंज के हथियारों की संख्या में कटौती करेंगे और उन्हें छोटे हथियार मुहैया कराए जाएंगे। जी हां, अब बात कर लेते हैं कि हमारे नए डीजीपी साहब अशोक कुमार ने क्या प्राथमिकताएं गिनाई हैं। वह 7 प्राथमिकताएं हैं। नंबर वाइज मैं आप लोगों को बताता हूं इन प्राथमिकताओं के बारे में जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश डीजीपी साहब ने गिनाई हैं। 7 प्राथमिकताएं। नंबर 1, पुलिस को स्मार्ट बनाने की दक्षता बढ़ाई जाएगी और नंबर 2, महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति पुलिस और संवेदनशील बनाया जाएगा। नंबर 3 यहीं पर बात कर लेते हैं, संगठित अपराधियों को चिन्हित करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई। और नंबर 4, भूमाफियाओं के विरुद्ध इस बार गैंगस्टर लगाया जाएगा। और साथियों नंबर 5, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यानी कि सेल सक्रिय किए जाएंगे। नंबर 6, अनुशासनता व आम जन के साथ अभद्र पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और नंबर 7, पुलिस कर्मियों को समय पर प्रमोशन दिलाएंगे। जी हां, हमारे नए डीजीपी अशोक कुमार जी की यह प्राथमिकताएं थे। साथियों, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मैं राव अकरम, देखते रहिए मेरा चैनल। शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।